नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्जुना क्लासेस के अंदर। कल हमने टॉपिक किया था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने कल डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। अब हमारे पास हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। केवल आपको बोर्ड की तरफ देखना है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन उस डायग्राम के अंदर ही क्या होगा, हमारे पास में क्वेश्चंस होगा। और करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो हमारे पास में कि देखो 1 नंबर लाइन और ये क्या है हमारे पास में 2 नंबर लाइन। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, then direction ratio of both line are same। यदि 2 लाइनें हमारे पास पैरेलल हैं तो दोनों के डी आर क्या होंगे, हमारे पास में सेम होंगे। इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 यदि आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, if 2 lines are perpendicular then direction ratio of line 1 multiply direction ratio of line 2 always equal to क्या होता है, 0। यदि दोनों के डी आर, यदि दोनों लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के डी आर की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों के डी आर क्या होंगे, सेम। अब पूरा कंसेप्ट हमारे पास इसी के ऊपर चलेगा हमारे पास में। आओ देखते हैं हम। अब क्या हमारे पास में 2 लाइनें आपस में पैरेलल गिवन दे रखी है। लाइन 1 एंड लाइन 2 आपस में क्या है, पैरेलल। बट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन 2i + 3j - 4k प्लस लैम्डा i - 2j + 3k इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन हमारे पास में गिवन है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन हमारे पास में गिवन है। हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2। और क्या कंडीशन लगा दी, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, कि 2 1 3 से पास कर रही है। लाइन 1 क्या है, लाइन 2 के पैरेलल। देखो क्या क्वेश्चन क्रिएट हो गया हमारे पास, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन 2 की इक्वेशन। लाइन 1 हमारे पास में, लाइन 1 की इक्वेशन हमारे पास गिवन है और लाइन 2 का दे रखा है ओनली पासिंग पॉइंट, ओनली पासिंग पॉइंट। जैसे अभी मैंने बताया था कि यदि लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या हो, पैरेलल, तो दोनों के डी आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के डी आर हमारे पास में सेम। तो सॉल्व कैसे हो गया हमारे पास में, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन्स आर सेम। दोनों के डी आर क्या होंगे, सेम। यानी कि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन 2। क्या होती है हमारे पास में, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए। लैम्डा आ चुका है हमारे पास, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको म्यू। क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। वेक्टर ए प्लस में म्यू बी। दोनों के पासिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, बट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो दोनों के डी आर क्या होंगे, सेम। तो इसका डी आर और इसका डी आर क्या होगा, सेम। यानी जो लाइन 1 का डी आर है वही किसका होगा, हमारे पास में लाइन 2 का डी आर होगा। पासिंग पॉइंट गिवन था, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 क्या आएगा हमारे पास में,
1 -2 और 3, 1 -2 और 3, और पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 क्या दे रखा है हमारे पास में 2, 1 और 3। क्या निकालना हमें? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो क्या फॉर्म होती है? वेक्टर आर इक्वल टू म्यू वेक्टर बी। एक कितना हमारे पास में ये रहा, पहले वाला क्या होता है? पासिंग पॉइंट 2i प्लस जे प्लस में 3k प्लस म्यू वेक्टर बी i -2j प्लस का 3k। अब देखो दोनों के डी आर क्या आ रहे हैं हमारे पास? सेम। क्यों? लाइन 1 क्या थी? लाइन 2 के पैरेलल। तो दोनों से क्या हुआ हमारे पास? लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन आर सेम। बस पासिंग पॉइंट हमारे पास अलग हो गया, हमने पासिंग पॉइंट को पुट किया और डायरेक्शन से उठा लिया, हमने यहाँ से उठा लिया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यस, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन 1 एंड लाइन 2 अब आपस में क्या दे रखी है हमारे पास में? पैरेलल दे रखी है। पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में? जो लाइन 1 थी वो क्या थी हमारे पास में? वेक्टर फॉर्म। अब क्या दे रखी है हमारे पास में? कार्टेशियन फॉर्म। जैसे x -2/3 y +4/2 z -6/3। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पासिंग थ्रू 1 -2 एंड 4। अब देखो लाइन 1 एंड लाइन 2 आपस में क्या दे रखी है? पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सेम। लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन आर सेम। दोनों के डी आर क्या होंगे हमारे पास में? सेम होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 क्या हो गया हमारे पास में? 3, 2 और 3। क्यों? लाइन 1 के जो डी आर है वो किसके डी आर होते हैं हमारे पास? लाइन 2 के डी आर, बिकॉज ऑफ पैरेलल। और पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में? पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 क्या दे रखा है? 1 -2 और 4। अब बस अब देखो हमारे पास पासिंग पॉइंट हमारे पास में आ गया और डी आर हमारे पास आ गया। अब आपका दिल करे तो कार्टेशियन फॉर्म बना दो, दिल करे तो वेक्टर फॉर्म बना दो। हम इसकी दोनों बना देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी? क्या फार्मूला होता है? वेक्टर ए प्लस में लैम्डा बी। वेक्टर पहले वाला क्या होगा? पासिंग पॉइंट। पहले एक पासिंग पॉइंट आएगा हमारे पास i -2j प्लस का 4k प्लस लैम्डा वेक्टर बी ये रहा 3i 2j प्लस में 3k, 3i + 2j प्लस में 3k। तो ये क्या होगी? वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसकी? सेकंड लाइन की। यदि इसको किस में कन्वर्ट करना हो हमें? कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या फार्मूला था? x माइनस, पहले क्या आएगा? पासिंग पॉइंट x -1 इक्वल टू माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस z -4। अब अपॉन में इसके डी आर, कितने डी आर आएंगे? 3, 2 और 3। तो ये क्या होगी? इसकी कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या होगी? इसकी वेक्टर फॉर्म। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं यदि उन दोनों में केस कौन सा गिवन है? पैरेलल का। लाइन 1 क्या हो? लाइन 2 के पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता। अब पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है? 1, 2 और 4। इसका दे रखा है -3, 2 और 4। क्या बनाना है इसको? इसकी आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों तैयार करनी है। वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होती है हमारे पास में? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो यहाँ पे वेक्टर ए क्या है? यहाँ पे हमारे पास में पासिंग पॉइंट, और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम इसके पहले डी आर निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू, मैंने आपको बताया था फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस में z1। तो क्या बनेगा, ये x2 है और ये क्या x1, माइनस 3 माइनस का 1, 2 माइनस 2 और 4 माइनस का 4। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास माइनस 4, 0 एंड 0, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4, 0 एंड 0। अब बनानी है हमें इसकी इक्वेशन। तो वेक्टर आर ए प्लस लैम्डा बी, तो ए कितना आएगा, पहले वाला पॉइंट ले लो, आई प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ से वेक्टर बी क्या बनेगा हमारे पास में, ओनली आई वाले को हमारे पास में है, जे हमारे पास 0 है, के वाली कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, तो कितना आएगा माइनस का 4i प्लस 0j और प्लस का 0k। इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको लिखना चाहो तो i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा माइनस का 4 है। दोनों ही फॉर्म इसकी ठीक है हमारे पास। दूसरी ये तो क्या होगी हमारे पास में वेक्टर फॉर्म। अब आती है कार्टेशियन फॉर्म, उसमें क्या आएगा x माइनस x1, पासिंग पॉइंट कौन से है हमारे पास में, ये वाला लिख लो, ये कौन सा है 1, 2 और 4, ये वाला। तो 1 पहले पासिंग पॉइंट पुट कर लो, y माइनस 2 अपॉन में z माइनस का 4। अब देखो डी आर हमारे पास क्या था, इसके डायरेक्शन रेशो पी क्यू माइनस 4, 0 और 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4, ये 0 और ये 0। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों कुछ नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।